लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ यामोन मध्यमा अस्मदाचार्यं पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणवमहासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्ष हन्तारां वन्दे लंका भयंकरं तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। श्रद्धा और प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम आराध्य प्रभु श्री राघव सरकार, अनंतानंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, इस ऑनलाइन कथा के माध्यम से जुड़े हुए समस्त विद्वज्जन, समस्त विप्रजनों के श्री चरणों में सादर नमन। इस कार्यक्रम के आयोजक, प्रायोजक, संचालक और अपने आप में स्वयं सिद्धस्थ कथाकार हमारे परम आदरणीय भैया श्री झाल सिंह। बड़ी दिव्यतम चर्चा हम लोग अनवरत रूप से श्रवण करते हुए चले आ रहे थे। आज के प्रथम लिंक में आदरणीय रोहित भैया से, तत्पश्चात पूज्य चरण पंडित राम गोपाल तिवारी जी से बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे। दो विद्वत जन के बोलने के बाद अबोध बालक का बोलना ठीक उसी प्रकार से है कि दो करेंसी नोट के बीच में एक फटा नोट को चलाना। लेकिन आइए सहमति के अनुसार अपने भाव रखने का प्रयास करूं। गोस्वामी जी याद करे कि सिया स्वयंवर देखाई जाई, ईसु का ही धव दे बड़ाई। अच्छा, एक बात देखना, रामचरितमानस में दो भगवान की चर्चा है। भक्त बहुत है लेकिन भगवान दो हैं, एक भगवान शंकर और एक भगवान राम। दो भगवान की कथा है और दोनों भगवान के ब्याह को गोस्वामी जी ने बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। चाहे भगवान शंकर की ब्याह हो, चाहे भगवान राम की ब्याह हो, दोनों का ब्याह हो रहा है और दोनों के ब्याह में भगवान गोस्वामी जी ने बड़ा विस्तार के साथ वर्णन किया है। अच्छा, एक बात देखना, गजब की बात यह है कि दोनों भगवान के जो ससुर है ना, वो यज्ञ कर रहे हैं। दोनों भगवान के ससुर यज्ञ कर रहे हैं। भगवान शंकर के ससुर महाराज दक्ष भी यज्ञ कर रहे हैं और भगवान राम के ससुर महाराज जनक जी भी यज्ञ कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि धनुष यज्ञ सोनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि
बर के साथा धनुष यज्ञ। निवेदन करूं, यज्ञ दोनों है और महाराज जनक का भी यज्ञ चल रहा है। अंतर कहां हो गया? महाराज दक्ष के यज्ञ को उसके दामाद भगवान शंकर ने आके विध्वंस करा दिया और महाराज जनक के यज्ञ को उसके दामाद राम जी ने आकर पूर्ण करा दिया। और दूसरी भाव देखना, महाराज जनक के यज्ञ के द्वारा बेटी और दामाद का मिलन हो रहा है। धनुष यज्ञ के द्वारा भगवान राम और सीता जी का मिलन हो रहा है और महाराज दक्ष के यज्ञ के द्वारा बेटी और दामाद का वियोग हो रहा है। यज्ञ दोनों जगह है। एक यज्ञ ने बेटी और दामाद का संयोग करा दिया महाराज जनक के यज्ञ ने, और महाराज दक्ष के यज्ञ ने बेटी दामाद का वियोग करा दिया। यज्ञ में ही तो सती जी ने अपना देह त्याग दिया। अस कही योग अगन तनु जारा, भयं सकल मख हाहाकारा। लेकिन गजब की बात देखना, अभी आदरणीय तिवारी जी आज बड़ी सुंदर इसकी चर्चा कर रहे थे। गोस्वामी जी महाराज ने भगवान राम के व्याह के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया। एक बार तो शुरू में कहा कि धनुष यज्ञ सोनी रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ के द्वारा भगवान का ब्याह हो रहा है। अब कथा आगे बढ़ी, अब आगे जैसे कथा बढ़ी गोस्वामी जी ने अपने स्टेटमेंट बदल दिए। अभी तक कर धनुष यज्ञ यज्ञ, अब गोस्वामी जी से पूछा बाबा राम जी का ब्याह यज्ञ से हो रहा है, तो गोस्वामी जी ने ना यज्ञ से नहीं हो रहा है, किससे हो रहा है? कसिय स्वयंवर देखऊं जाई, इसका ही धव दे बढ़ाई। सिय स्वयंवर। बाबा दो दो बातें क्यों करते हो? या तो कहो कि भगवान राम का ब्याह यज्ञ से हुआ, या कहो स्वयंवर से हुआ। एक बात निवेदन करूं, अगर आप बाह्य रूप से देखें, व्यवहारिक रूप से देखें, तो यहां दोनों नहीं हो रहा है। ना तो यज्ञ हो रहा है और ना स्वयंवर हो रहा है। देखें, अच्छा यज्ञ की परिभाषा क्या है? परम आदरणीय दीवान जी महाराज बैठे, वो हर साल अपने गांव में यज्ञ कराते हैं। यज्ञ का मतलब होता है जहां आचार्य बैठे, यजमान बैठे, आहुति पड़े, स्वाहा 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 आहुति, उसको यज्ञ कहते हैं ना। लेकिन यहाँ कोई यजमान बैठा है, कोई यज्ञाचार है, कोई अग्निकुंड बना है, कोई आहुति पड़ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं धनुष यज्ञ सोनी रघुकुल नाथा। एक बात देखना, मानस में ही देखें यज्ञ चल रहा है, जहां यज्ञ की सारी शर्तों का पालन हो रहा है। महाराज दशरथ के यहाँ यज्ञ चल रहा है, वहां देखिए यज्ञ की जितनी भी शर्तें हैं, सारा शर्त का पालन किया जा रहा है। सबसे पहले आचार्य बैठा, कौन? का श्रृंगेरी से हैं वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगे ऋषि, आचार्य हमें श्रृंगी ऋषि बैठे, पति पत्नी के रूप में महाराज दशरथ जी, कौशल्या जी बैठी, और जितने पंडित थे सब स्वाहा स्वाहा मंत्र शुरू किए। अब गोस्वामी आज फोटो खींच रहे हैं, क्या क्या हो रहा है कि भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। भगति सहित, वहां आहुति पड़ रहा है, तीली जौ घी मधुरस का स्वाहा स्वाहा चल रहा है। यजमान है, आचार्य है, अग्निकुंड है और स्वाहा स्वाहा चल रही, ये यज्ञ है। यहाँ यज्ञ की सारी शर्तों का पालन किया जा रहा है। लेकिन क्या यहाँ कुछ हो रहा है? जनकपुर में कोई यज्ञ कुंड है, कोई आचार्य है, कोई यजमान है? कुछ नहीं है। लेकिन गोस्वामी आज फिर भी कह रहे हैं कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले व मुनि बर के साथ। अच्छा दूसरी शर्त देखना, गोस्वामी ये दूसरा विशेषण लगाया कि सिय स्वयंवर
देखहु जाई, ईस काही धव देई बड़ाई। स्वयंवर, लेकिन बाबा क्षमा करना, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, यहां तो स्वयंवर भी दिखाई नहीं देता। क्यों? स्वयंवर का तात्पर्य तो है जहां बेटी को छूट हो, उसके हाथ में माला दे दो और उसे छूट दे दो, जितने लोग बैठे हैं जो पसंद आए उसके गले में माला डाल दो और उसका वर्ण कर लो, ये स्वयंवर होता है, जो स्वयं अपना वर चुन ले। अब मानस में ये भी हो रहा है, मानस में स्वयंवर भी चल रहा है। आप देखें, विश्व मोहिनी का स्वयंवर चल रहा है, वहां विश्व मोहिनी को छूट है। विश्व मोहिनी एक माला ले लो, अब माला लेके जितने राजा बैठे हैं जो पसंद आए उसके गले में डाल दो, यही ना चल रहा है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि धरेन्द्र पता नोता गया कृपाला, कुंवरी हरसी में ले जय माला। गई विश्व मोहिनी, पसंद आ गया, गले में माला डाल दी, और जैसे माला डाली 1 मिनट भगवान रुके, तुरंत क्या हुआ? गोस्वामी जाकर जैसे माला पड़ा, दुल्हनी ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयव निराशा। दुल्हनी ले गए, लेके चले गए, ये है स्वयंवर। तो यहाँ क्या सीता जी को छूट है? गोस्वामी जी से बाबा यहाँ सीता जी के ऊपर कौन सा शर्त है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज जनक जी का घोषणा है भरी सभा में, एक काम करो, अगर तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो सोए पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा। जोई मतलब कोई भी, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, दनुज हो मनुज हो, कोई भी हो, जोई जो तोड़े और सीता को ले जाए। तो यहां महाराज जनक जी का प्रण लगा है ना, महाराज जनक का शर्त लगा है। तो बाह्य रूप से देखे तो ये तो प्रडंबर लगता है, स्वयंवर कहां है? क्योंकि महाराज जनक जी का प्रण का पालन करो और सीता जी को ले जाओ, जैसे भगवान ने दुल्हनी ले गए लक्ष्य निवासा, ठीक उसी प्रकार से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। अच्छा, अगर गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया कि ये स्वयंवर है तो स्वयंवर ही है, अगर गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया कि ये धनुष यज्ञ है तो यज्ञ ही है। अच्छा, एक बात देखना, अब इसी को थोड़ा सिद्ध करने का प्रयास करें कि ये कैसे यज्ञ है और कैसे स्वयंवर है। आप देखना, सीता जी को पिताजी ने दांव पे लगा दिया, लगा है ना कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा, तोड़ो और सीता जी को ले जाओ। अच्छा, गजब की बात देखना, सीता जी मानस में 2 बार दांव पे लगा दी गई। एक बार पिताजी महाराज जनक ने जनकपुर में दांव में लगा दिया, और एक बार बेटा अंगद ने सीता को लंका में दांव पे लगा दिया। 2 जगह सीता जी दांव में लगी है। यहां महाराज जनक जी का शर्त है कि धनुष को तोड़ो और सीता ले लो, और वहां बेटा अंगद का वचन चल रहा है कि जो मम चरण सकसी सट टारे, और फिर ही राम सीता में हारे। जो मम चरण, दोनों जगह शर्त है। एक ने कहा धनुष को तोड़ो और दूसरा ने कहा पांव उठाओ सीता ले जाओ। सीता जी से पूछा गया, मैया एक बार तो आपके पिता महाराज जनक ने दांव पे लगा दिया, एक बार लंका में अंगद ने दांव पे लगा दिया, आप बची कैसे? आप कैसे बच गई? अच्छा, एक बात देखना, दुनिया में बचाने वाले 2 ही होते हैं, या तो पिता बचाएगा या पुत्र बचाएगा। क्योंकि मनुस्मृति में यही कह रहा है मनु जी महाराज, पिता रक्षतु कौमारे, भरता रक्षतु यौवने, वृद्धा पुत्र रक्षतु स्त्री स्वतंत्र नामर्रति। या तो पिता रक्षा करेगी जब तक कुंवारी है,
अब वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करेगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, पिता भी बचपन में दांव में लगा दिया और बेटा ने लंका में दांव में लगा दिया। गोस्वामी जी से पूछा गया, बाबा कैसे बचे, सीता जी बची कैसे? तो गोस्वामी जी ने कहा, देखो भाई, जनक जी ने दांव में लगा दिया, अंगद जी दांव में लगा। अच्छा ये बताओ, अंगद जी का पैर उठ ही जाता क्या होता? अंगद जी ने तो यही कहा ना कि जम चरण सकसी सठ तारे, फिर ही राम सीता मैं हारी। अंगद जी तो बंदर कुत्ते काटते चले जाते वापस। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तकलीफ तो उसे होती है जिसका प्रॉपर्टी हो। अगर आपको शर्त में लगाना है तो आप अपनी मोटरसाइकिल लगाओ ना, पड़ोसी का मोटरसाइकिल लगा दोगे? खेल जुआ तुम रहे हो, अब पड़ोसी का मोटरसाइकिल लगा दोगे? अंगद जी महाराज यही किए ना, अपना दांव लगाने के लिए दांव में सीता जी को लगा दिए। अंगद अपनी प्रॉपर्टी लगाते, लेकिन मान लो किसी पड़ोसी को पता चला कि तुम्हारा मोटरसाइकिल दांव में लगा के जुआ खेल रहा है, तो पड़ोसी तो दौड़ते हुए आएगा ना और उस मोटरसाइकिल को बचाने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसकी है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सीता जी जिसकी प्रॉपर्टी है ना, वही दोनों जगह बचा रहे हैं। जनकपुर में भी और लंका में सीता जी कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं भूमिजा है, भूमि की बेटी है। अब बचाया किसने? तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। वह अंगद जी के पैर को धरती ने पकड़ लिया और जनकपुर में धनुष को धरती ने पकड़ लिया। धरती मैया ने कहा, जनक तेरे दांव लगा दिया, तुम्हारी दांव लगाने से अगर मेरी बेटी चली जाएगी तो मेरे तो कलेजा का टुकड़ा चली जाएगी ना। अंगद तुम तो बंदर हो, उछल कूद के भाग जाओगे, तुम्हारा पैर उठ ही जाएगा, तो मेरी बेटी का क्या होगा? तो जिसकी प्रॉपर्टी है वो दोनों जगह बचा रही है, यहां भी जनकपुर में और वहां भी। जनक जी महाराज ने घोषणा कर दिया कि कोई भी उठाए और ले जाए। एक ने जनक जी से कहा, जनक जी शायद आपको पता नहीं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, ये सब के सब देवता नहीं है। जनक जी महाराज, मैं जान रहा हूं कि जितने लोग बैठे हैं ये देवता नहीं है। बोले कौन कौन है? तो जनक जी महाराज कह रहे हैं कि देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आयौ रणधीरा। देव धनुष। महाराज आप तो ज्ञानी हो, अगर मान लो धनुष किसी राक्षस से उड़ गया तो जनक जी महाराज कहते हैं कि बिना ही विचार बरे हटते ही। फिर वहां ये विचार नहीं होगा कि तोड़ने वाला किस जाति का है, किस उम्र का है, किस देश का है, कैसा है, रूपवान है, क्रूप है, ये नहीं देखा जाएगा। कोई विचार नहीं, बिना ही विचार। तो प्रश्न ये है, क्या महाराज जनक जी का निर्णय सही है? महाराज जनक जी सही कर रहे हैं? कोई बेटी को लगा देगा? अच्छा चलो पूछ के देखते हैं, क्या महाराज जनक जी का निर्णय सही है? सीता जी से पूछ लेते हैं। सीते, पिता महाराज जनक ने दांव पे लगा दिया कि धनुष तोड़ो और सीता ले जाओ, तो क्या आपके पिताजी सही कर रहे हैं? तो सीता जी कह रही है कि मेरे पिताजी जो कर रहे हैं उचित नहीं। यद्यपि मैं जान रही हूं कि मेरे पिताजी बहुत ज्ञानी हैं। जासु ज्ञान रवि भवनी सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। लेकिन इतने ज्ञानी पिताजी भी आज अज्ञानी की तरह काम कर रहे हैं। सीता जी कह रही है कि आहा तात दारुण हठ ठानी, असमुझत नहीं कछु लाभ नहानी। आहा तात। पिताजी आप जिद पकड़ के बैठ गए, दारुण हठ ठान लिया, एक बार भी नहीं सोचा कि आपके ये प्रण से लाभ क्या होगा, हानि क्या होगा। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि।
क्योंकि छोटा सा व्यापारी भी, पान ठेला वाला भी ना, जब पान ठेला खोलता है 10,000 रुपए का, तो सोचता है कि इसमें लाभ होगा कि हानि होगा, क्या होगा, कैसा होगा। और आपने इतना बड़ा प्रण कर लिया, एक बार भी नहीं सोचा। तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अच्छा, सीता प्रसन्न नहीं है। सीता जी कह रही है कि निर्णय सही नहीं है, महाराज जनक की निर्णय सीता जी प्रसन्न नहीं है। अब चलो जनकपुर वाले से पूछ लेते हैं। जनकपुर वाले, ये बताओ, आपके महाराज तो ज्ञानी हैं, विदेह हैं, वो जो निर्णय ले संसार को मान्य होता है। तो जनकपुर वाले करें, हमारा राजा भले संसार के लिए ज्ञानी है, लेकिन हमारे लिए पागल है। मैं नहीं कर रहा हूं, जनकपुर के लोग करें, महाराज जनक का निर्णय सही नहीं है, वो पागलपन है। क्यों? का हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मत हमार अस देहो सुहाई। हरु विधि बेगी, ब्रह्मा जी से जनकपुर वाले चिल्ला के करें, ब्रह्मा जी हमारा महाराज जनक पागल हो गए हैं, उनको ठीक करो। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, अमत हमार अस देहो सुहाई। ब्रह्मा ने कहा, क्या चाहते हो जनकपुर वाले, तुम्हारे राजा का दिमाग ठीक कर दे तो फिर क्या करे? फिर जनकपुर वाले कह रहे, महाराज कैसे मानोगे कि तुम्हारा राजा का दिमाग ठीक हो गया? तो जनकपुर वाले कह रहे, हम एक प्रकार से जानेंगे, यदि हमारा राजा अपना प्राण छोड़ के भगवान राम और सीता का ब्याह कर दे तो हम समझ जाएंगे कि महाराज का पागलपन दूर हो गया। और उसके पहले अब वो तो जड़ताई है। बिनु विचार पनो तजी नर नाहु, सिय राम कर विवाह। सीता राम जी का ब्याह कर दे। मैं निवेदन करो, जनक जी महाराज के निर्णय से ना तो जनकपुर वाले खुश हैं और ना सीता जी। सब कह रहे हैं कि जनक जी का निर्णय गलत है। ऐसा कोई निर्णय हो ही नहीं सकता कि जिसमें बेटी को दांव पे लगा दिया जाए। अच्छा, दूसरी बात देखना, अगर समाज में कहीं भी किसी भी पिताजी का अपमान हो तो दुनिया में कोई भी बेटी अपने पिता के अपमान को नहीं देख सकती, सहन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। वो कुछ करे या ना करे, लेकिन आंख से आंसू गिरना शुरू हो जाएगा बेटी का, पिता का सामने अपमान हो रहा है। लेकिन जनकपुर में सीता जैसे बेटी सामने बैठी है और लखन जैसा व्यक्तित्व जनक जी का अपमान कर रहे हैं, तो होना क्या चाहिए? सीता जी को रोना चाहिए, दुखी होना चाहिए। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज ने जनक जी के लिए कठोर शब्द कहे, सीता जी प्रसन्न हो गई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाही मही दिग्गज डोले। तो सब लोग, जितने लोग बैठे थे, लक्ष्मण के बात को सुने तो सबका प्रतिक्रिया क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सकल लोग सब भूप डिराने, और सियहि हरस जनक सकुचाने। सियहि हरस, पिता जी का अपमान हो रहा है और सीता जी को प्रसन्नता हो रही है। सीता जी का बकब लक्ष्मण बहुत सुंदर अच्छा काम कर रहे हैं। सियहि हरस, पिता का अपमान हो रहा है और सीता जी प्रसन्न हो रही। क्यों? कहा निर्णय सही नहीं है, और निर्णय सही नहीं है तो वहां पे सीता जी प्रसन्न हो गई। अच्छा, एक बात देखना, अभी तक पणंबर लगा हुआ है, आप कथा सब जान रहे हैं, धनुष किसी से नहीं टूटा। और जब किसी से नहीं टूटा तो महाराज जनक जी से एक ने कहा, महाराज ये बताओ, आप अपनी बेटी का ब्याह करना चाहते हैं कि नहीं? कहा हाँ, ब्याह करना चाहते हैं, तभी तो सबको बुलाए हैं। तो कहा ये बताइए, आप वर चुनना चाहते कि वीर चुनना चाहते? आपका जो प्रण है
वो वर चुनने लायक नहीं है, वीर चुनने के लायक है। अगर आप वर चुनना चाहते हैं तो वर रंग भूमि में मिलेगा, और वीर चुनना चाहते हैं तो वीर रणभूमि में मिलेगा। महाराज पहले निर्णय होना चाहिए कि आप वीर चाहते हो कि वर रण रंग भूमि में और वीर मिलेगा रणभूमि में। अब आपने शर्त लगा दिया है रंग भूमि में वीरता दिखाने के लिए, तो महाराज कैसे होगा? आपकी बेटी का ब्याह अभी हो जाएगा अगर आप अपना प्रण तज दीजिए। जनक जी ने कहा मेरे सामने विडंबना तो यही है कि सुकृति जाई जो पन परिहर वो कुंवरी कुंवारी रहे का करऊं सुकृति जाय। महाराज आप, जनक जी महाराज ने कहा आज मैं धर्म संकट में फंसा हूं। क्यों? एक तरफ बेटी है, एक तरफ बेटी, एक तरफ प्रण लगा है। बेटी को देख रहा हूं तो प्रण जा रहा है, और प्रण को संभालता हूं तो बेटी जिंदगी भर के लिए कुंवारी हो जा रही है। क्यों? महाराज जनक जी कह रहे हैं कि सुकृति जाई जो पन परिहरे कुंवरी कुंवारी रहे का करऊं। एक बात निवेदन करूं, व्यक्ति जब भी फंसेगा तो अपने औलाद के सामने धर्म संकट में फंसेगा। दुनिया में हर जगह समझौता हो सकता है, औलाद से नहीं हो सकता। अब जनकपुर में जनक जी महाराज फंस गए, और अयोध्या में कौशल्या जी फंस गई। राम जी जब वनवास के लिए निकले, एक ने कहा कौशल्य रोक लो, तुम्हारा लाल जा रहा है, और तुम रोकोगी तो रुक जाएंगे। तो कौशल्या जी कह रही है कि धर्म स्नेह उभय मति घेरी अभय गति साप छछूंदर केरी धर्म सने। अयोध्या में कौशल्या जी धर्म संकट में है। एक तरफ बेटा है, एक तरफ धर्म है। धर्म को देख रही है तो बेटा नंगे पैर 14 साल के लिए वनवास के लिए निकल रहे हैं, और अगर बेटा को देख रही है तो धर्म जा रहा है। महाराज जनक के सामने समस्या है कि सुकृति जाई जो पन परिहरे कुंवरी कुंवारी रहे का करऊं। अब यहां से महाराज जनक जी खड़ा हुए और घोषणा कर दिए कि तजहु आस निज निज गृह जाहो लिखा न विधि वैदेही विवाहो। अरे उठो भैया, अब क्यों बैठे हो, अपने अपने घर जाओ। महाराज जनक की घोषणा हो गई ना। महाराज जनक ने सभा को समाप्त करने की घोषणा कर दिया। गोस्वामी जी ने कहा बस यहां से प्रणंबर खत्म हो गया, क्योंकि जिसने प्रण लिया है वही कह रहा है कि ताजा हूं आस निज निज गृह जाहो लिखा न विधि वैदेही विवाहो। तो यहां से प्रणंबर खत्म हो गया, प्रणंबर पूर्ण नहीं हो पाया। तो बाबा फिर स्वयंवर कैसे हुआ? गोस्वामी जी ने कहा स्वयंवर अब प्रारंभ हो रहा है। कहां से? तो गोस्वामी जी लिखते हैं जहां से समय शुभ आया। अब किसने देखा? का विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र का राघव, हाँ गुरुदेव। बोले अब उठो। बोले महाराज उठे? बोले क्यों उठे? तो महाराज विश्वामित्र ने कहा कि राम इस धनुष को भंजन करो, भंजन करो। राम जी ने कहा क्यों गुरुदेव, धनुष क्यों तुड़वाना चाहते हैं? विश्वामित्र का राम सुने नहीं। महाराज जनक जी ने प्रण को, क्योंकि सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जोई तोड़ा। जो तोड़ेगा उसे सीता मिल जाएगी, बिना ही विचार करे हटते ही। तो सीता को पाने के लिए तोड़ो। राम जी ने कहा गुरुदेव पहले ये बताओ कि सीता मुझसे अलग कहां है? सीता मुझसे अलग हो तब तो मैं अलग सीता को पाऊं ना। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदाओ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय कीन।
गुरुदेव अपनी संपत्ति को पाने के लिए अपने ही चीज तोड़ दें, अपने घर में अपने ही बेटा अपने पत्नी के लिए कोई अपने ही सामान तोड़ दे, ये कहां तक उचित है? सीता मेरी है, उसे पाने की आवश्यकता नहीं गुरुदेव। विश्वामित्र ने कहा राघव कह तो सही रहे हो, सीता तुमसे अलग तो नहीं है, तो फिर क्यों धनुष तोड़ने के लिए मुझे भेज रहे हैं गुरुदेव? विश्वामित्र ने कहा अगर राम सीता को पाने के लिए धनुष नहीं तोड़ना चाहते तो जनक जी महाराज के परिताप को मिटाने के लिए धनुष तोड़ दो। और चौपाई आप देखें, विश्वामित्र कह रहे हैं कि उठा हूं राम भंजाऊं भव चापा, अब मेटा हूं तात जनक परितापा। जनक के परिताप को दूर करने के लिए तोड़ो बेटा। राम जी ने कहा गुरुदेव आप कह रहे हैं जनक के दुख दूर करने के लिए मैं उठ जाता हूं। और राम जी उठे, और जैसे उठे इधर सीता मैया हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी। सीता मैया रोज सुबह सुबह जाकर के पूजा करती थी। अच्छा देखना भैया, हम लोग भी ना जीवन भर पूजा करें, और जब जीवन में कोई संकट आए ना तो हमारे मुंह से भी निकलता है इतना दिन पूजा किए, पाठ किए, कथा का उसका फल मिलना चाहिए। आज पता चलना चाहिए कि हमने कथा जीवन भर कहा और हम जो बार संकट आए तो उसका फल मिलना चाहिए। आज सीता जी वही प्रार्थना कर रही है कि मन ही मन मनाव आकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। बोले बाबा देवी पार्वती अब वो टाइम आ गया कि जो इनपुट था उसका आउटपुट चाहिए, मैंने जो किया उसका फल चाहिए। गौरी मैया ने कहा क्या चाहती हो सीते? तो सीता जी निवेदन कर रही है कि करहूं सुफल आपनी सेवकाई, करी तहरहूं चाप गरुआई। मैया समस्या तो ये धनुष है, इसी से सब कुछ चल रहा है, इसे ही संभालना है। भगवान शंकर ने कहा देवी जिसके विषय में तुम कर रही हो वो मेरे स्वामी है, और उसके इच्छा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। होई है वही जो राम रचि राखा। सीता जी ने निवेदन किया, लेकिन भगवान शंकर पार्वती ने स्वीकार नहीं किया। वहां से सीता जी को निराश होकर लौटना पड़ गया। और सीता जी फिर पहुंची गणेश जी के पास, मन में प्रार्थना करने लगी। गणेश जी से कह रही है कि गणनायक बर दायक देवा, आजू लगे कि नेऊ तुम सेवा। गणेश जी मैंने रोज सेवा किया, उसका फल चाहिए। बोले क्या चाहिए मैया? बोले धनुष को हल्का कर दो। गणेश जी ने कहा यदि मुझे हल्का करने का कोई फार्मूला मालूम होता तो मैं अपने आप को हल्का नहीं कर लेता। मैं इतना भारी हूं, मैं खुद को हल्का नहीं कर पा रहा हूं, तो धनुष को कहां से हल्का कर पाऊंगा? निवेदन कर रहा हूं, परिस्थिति देखें, सीता विलाप कर रही है, पिता ने संकट पे लगा दिया, इष्ट देवी देवता जो हैं वो सहायता करने से इनकार कर दिए। अब कहां जाए सीता, क्या करे? गणेश जी ने कोई स्वीकार नहीं किया। सीता जी अंतिम भरोसा लेके पहुंची धनुष के पास, और धनुष से कह रही है कि सकल सभा के भय मति भोरी, अब मोहि संभो चाप गति तोरी। धनुष मैं बहुत विश्वास के साथ आखिरी आशा लेके तुम्हारे पास आई हूं, तुम मुझे निराश मत करना। सब निराश कर दिए, कोई साथ नहीं दिया, ना पिता ने साथ दिया, ना जिसकी हमने पूजा किया वो साथ दिया। धनुष तुम तो कम से कम मेरे विश्वास को बचा लेना। धनुष ने कहा मैया क्या करना है जल्दी बताओ। आप हम जिंदगी भर आपने हमारी सेवा की, हमें उठाए, हमें स्थान दिया, साफ सफाई किया, जल्दी बताओ करना क्या है? समय पूरा हो रहा है, जल्दी करो, 3 मिनट के अंदर बात पूरी करनी है मैया, जल्दी बोलो। तो सीता जी कह रही है कि एक काम करो। बोले क्या? कहा हो वही हूं, हरू हो जाओ। धनुष ने कहा मैया दुनिया में जो समस्या है ना, गरुता की समस्या है, सब गरुते ही मर रहे हैं, आप हरू होने की बात कर रही हैं। सीता जी ने कहा हाँ यहाँ गरु से काम नहीं बनेगा, यहाँ हरू से काम बनेगा। एक काम करो, हो ही हरा हूं
हरू हो जाओ। धनुष ने कहा मैया आपके आदेश का पालन करेंगे, हरू तो हो जाएंगे, कितना हरू हो जाएं। तभी महाराज तिवारी जी बड़ी सुंदर व्याख्या कर, उस ओर आपको ना ले चलूं। बहुत सारी बात हुई। सीता जी ने कहा जिसको फूल तोड़ने में पसीना आता था, कितना बताएं, धर्म संकट में है। अब मान लो 1 किलो 1 कुंटल वजन है, 100 किलो, और सीता जी कहीं कह दे 50 हो जाओ तो राम जी 50 भी ना उठा पाए। तो सीता जी ने युक्ति अपनाया, और सीता जी करिए कि एक काम करो, हो हरो रघो पति ही निहारी, राम जी जितना उठा सके उतना हो जाओ। और एक बात निवेदन करूं, राम जी से संसार में ना कोई कोमल हो सकता, न राम जी से कोई कठोर हो सकता। फूल उठाने में पसीना आ गया, इतने कोमल है राम जी। और धनुष को जिसको 10,000 उठा नहीं पाए थे, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, अब काहुन लखा देख सब ठाड़े, इतने कठोर हैं। ब्रह्म की विशेषता यही है कि कोमल से कोमल ब्रह्म है और कठोर से कठोर ब्रह्म है। राम जी ने मानस में हर गुणों की परीक्षा दिया है, कोमलता की भी परीक्षा दिया है और कठोरता का भी परीक्षा दिया है। और जैसे जैसे सीता जी चाह रही है वैसे वैसे धनुष टूट रहा है। गोस्वामी जी ने कहा जब सब कुछ सीता के चाहने से हो रहा है तो ये स्वयंवर ही हुआ ना, क्योंकि सीता जी जैसा चाह रही है वही वही राम जी कर रहे हैं, वही धनुष कर रहा है, वही सभा के लोग कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी लाल लिखते हैं कि सिया स्वयंवर देखूं जाई, इसका ही धव दे बड़ाई। गोस्वामी जी का भले ये बाह्य रूप से लगता है कि स्वयंवर नहीं है, लेकिन आंतरिक रूप से 100% स्वयंवर है। सीता जी के सब कुछ मन से ही हुआ है। तो बाबा फिर ये बता दो ना यज्ञ कैसे है। तो तुलसीदास जी ने कहा भाई यज्ञ का मतलब होता है त्याग करना, त्याग करना। अब महाराज जनक जी के पास केवल 2 ही वस्तु है जिसपे महाराज जनक की आसक्ति है, एक तो धनुष है और एक बेटी सीता है। धनुष के प्रति महाराज जनक जी का अहंता है और सीता के प्रति ममता है। और दुनिया में सब त्यागा जा सकता है, कंचन तजना सहज है, सहज त्याग का ने मान बढ़ाई, इसना ये तजना है कि ये नहीं त्यागा जा सकता। लेकिन महाराज जनक ने राम जी के सामने दोनों त्याग दिया। राघव ये मेरी अहंता धनुष को तोड़ दो और ये मेरी ममता सीता को जोड़ दो। गोस्वामी जी का विश्व के धरती में इससे बड़ा कोई त्याग नहीं कर सकता और इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए तुलसीदास जी को लिखना पड़ गया कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। बोले भक्तवत्सल भगवान ने की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। पूज्य पंडित नरेंद्र दीक्षित जी को हम सभी सुन रहे थे बिलासपुर से, ओजस्वी व्याख्यान, बहुत सारी बातें तुलनात्मक रूप से भगवान श्री शिव पार्वती जी का विवाह, श्री सीताराम जी के विवाह की तुलना, यज्ञ की तुलना, मानस में जितने यज्ञ हुए। इस प्रसंग में चूंकि जनक जी के द्वारा आमंत्रण आ गया है, प्रायः यह कहा जाता है कि अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजा था, लेकिन यहाँ पर जनक जी विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं। इसलिए विश्वामित्र जी कहते हैं कि राज समाज में चलना है, वस्त्राभूषण धारण कर लीजिए। अब हम अनाहुत नहीं है, भगवान से कहते हैं श्री राम से कि अब आप अनाहुत नहीं है। और बुलाने का कारण है सीए स्वयंवर। ये जो स्वयंवर शब्द की बात है, जब तक भगवान श्री राम जानकी ने एक दूसरे को नहीं देखा था तब तक धनुष यज्ञ लिखा गया, लेकिन जैसे ही पुष्प वाटिका में एक दूसरे का दर्शन हो उसके बाद फिर स्वयंवर शब्द गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया। विश्वामित्र जी ने स्वयं आशीर्वाद दे दिया है कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे दोनों भाइयों को। इसलिए इसी प्रसंग में लक्ष्मण जी कहते हैं कि नाथ कृपा तो जा पर हुई। शिव जी के धनुष को तो वही तोड़ सकता है जिस पर हे गुरुदेव जी आपकी कृपा हो। यह और भी भाव साथ में। बहरहाल महाराज जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।